नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। माफिया मुख्तार अंसारी आतंक का दूसरा नाम था। आज उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। आज मुख्तार अंसारी का परिवार गम में डूबा है, लेकिन ऐसे कई परिवार हैं जो मुख्तार अंसारी के सताए हुए हैं। इन्हीं में से एक मामला है नंद किशोर रुंगटा का, जो बनारस के मशहूर कोयला व्यापारी थे। उनके अपहरण के बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। माफिया मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन जब तक पूर्वांचल में उसकी सल्तनत चली, लोग उसके नाम से भय खाते थे। अपने बाहुबल के दम पर वो अपराध की नई नई सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था और जुर्म की दुनिया में अपनी बादशाहत को कायम किए जा रहा था। मुख्तार अंसारी के गुर्गे सड़कों पर खून खराबा करने से पीछे नहीं हटते थे। वाराणसी और चंदौली में मुख्तार अंसारी के अपराध की कहानी आज भी लोगों के जहन में ताजा है। मुख्तार के गुनाह की किताब काफी बड़ी है, जो एक बार शुरू हुई तो उसके बाद उस किताब में जुर्म के कई पन्ने जुड़ते चले। इन्हीं में से एक मामला है नंद किशोर रुंगटा का। बनारस के रहने वाले नंद किशोर रुंगटा हत्याकांड ने उस वक्त पूरे देश को झकझोर दिया था। आज से 26 साल पहले, यानी साल 1997 की बात है, जब विश्व हिंदू परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता और मशहूर कोयला कारोबारी नंद किशोर रुंगटा को अगवा किया गया। बाद में बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। नंद किशोर रुंगटा के शव को कई टुकड़ों में काटकर प्रयागराज में गंगा में बहा दिया गया था। कहा जाता है कि अपनी गाड़ी से खुद मुख्तार अंसारी मौके पर पहुंचा और नंद किशोर रुंगटा को अपनी गाड़ी में जबरन बिठा कर ले गया। इस वारदात के बाद उनके बड़े भाई महावीर प्रसाद रुंगटा ने बनारस की भेलूपुर थाने में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी समेत आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी थी। चंदौली और बनारस के बड़े कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का है। जब आरोप लगा था कि मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गों ने 1997 में न सिर्फ उनका अपहरण किया, बल्कि बाद में उनकी हत्या भी कर दी गई है। आज हम उन्हीं के कोल डिपो में हैं और ये तस्वीरें आपको उन्हीं के कोल डिपो की दिखा रहे हैं। यहीं से वो कोयले का व्यवसाय करते थे और 1997 में मुख्तार अंसारी पर ये आरोप लगा था कि वो अपनी स्टीम गाड़ी सरात से आते हैं और इनका अपहरण करके ले जाते हैं। करीब 20 दिन तक परिवार से रैंसम की बात की गई थी। 5 करोड़ रुपए का रैंसम मांगा गया था। अपहरण बाद में फिर उनकी हत्या कर दी जाती है और हंडिया के पुल से उनको ये बताया जाता है कि हंडिया इलाके में पुल से उनकी हत्या कर उनको फेंक दिया जाता है। इस पूरे मामले में पहले तो पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ था और बाद में जब व्यापारियों ने बड़ा विरोध किया तो सीबीआई को पूरा मामला सौंपा गया। सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मुकदमा चला और सीबीआई की फास्ट ट्रैक कोर्ट से इस मुकदमे में सभी 9 लोग बरी हो जाते हैं। फिरौती का पैसा जाने के बावजूद उसकी हत्या हो जाना, यह कम से कम अपराधियों का जो एक चरित्र होता है, जो अपराधियों की भी एक नैतिकता होती है, उसको भी ये पार कर चुका था। पुलिस की जांच में पता चला कि रुंगटा को भदोही में बंधक बनाकर रखा गया। बाद में उनकी हत्या कर शव को इलाहाबाद की झूसी में फेंक दिया गया था। सीबीआई ने यह भी माना कि वारदात को खुद मुख्तार ने अंजाम दिया और इसमें उसके साथी गुरमीत सिंह, जसविंदर सिंह, परविंदर सिंह, अताउर रहमान, शहाबुद्दीन, मूसे भाई, लालजी यादव और जितेंद्र तिवारी ने उसका साथ दिया था। इनमें से गुरमीत, जसविंदर और परविंदर को सीबीआई ने 18 मार्च 1997 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभी भी ये मामला सीबीआई की अदालत में चल रहा है, लेकिन इससे पहले ही मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। एक जो टर्म होता है वीर पूजा, जो वीर पूजा इस संदर्भ में होता है कि जो अच्छे काम करते हैं वो वीर होते हैं, लेकिन आज जो मॉडिफाइड डेफिनेशन है उसकी,
कि जो बहुत बुरा काम करता है उसकी भी पूजा हो रही। तो उसी में ये आगे बढ़ते चले गए, बहुत आगे बढ़े। और निश्चित रूप से जो ये 25 साल का लगभग या 20 साल का जो पीरियड बीता है, ये हर एक अपराधी को याद रखना चाहिए कि कहीं न कहीं, कभी न कभी इसी तरीके का अंत होता है। मुख्तार अंसारी जराइम की दुनिया में अपना नाम बड़ा कर चुका था। नंद किशोर रुंगटा हत्याकांड में नैतिकता की भी बलि चढ़ा दी थी। उसको ये सुनना चाहिए, जो अंतिम जो बेटे के साथ जो उनका वार्तालाप है, उसको जरूर सुनना चाहिए कि अपराधी का अंत क्या होता है, ये साबित हो जाता है। और निश्चित रूप से अपराधियों का जो एक चरित्र है वो रेखांकित होता है। टूटी हुई आवाज, खड़ा होने के लिए जद्दोजहद करना, और फिर उसके बाद में ये कहना कि रूह यहीं रह जाती है, बॉडी चला जाता है। जरा सा उस स्टेटमेंट को, उस वार्तालाप को सुनिए तो अपराधियों की क्या स्थिति होती है। कल जिसके नाम से लोग थर्राते थे, आज वह खड़ा होने के लिए पता नहीं कोशिश किया, लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा था। आज बाहुबली मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके गुनाहों की दास्तां हर किसी की जुबान पर है। लोग कह रहे हैं उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई। न्यूज़ 18 के लिए नितिन गोस्वामी की रिपोर्ट।